लड़का अपनी बहन के सुडौल और मनमोहक शरीर को टकटकी लगाकर देख रहा था। वो अनायास ही गहरी सोच में डूब गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो और उसकी बहन जन्म से ही इस सुनसान द्वीप पर रह रहे थे। अपनी जन्म देने वाली माँ के अलावा उन्होंने कभी किसी और इंसान को नहीं देखा था। उन्हें इंसानी समाज की बुनियादी समझ तक नहीं थी, तो फिर स्त्री पुरुष के बीच के भावनात्मक संबंधों की बात तो दूर थी। अगले दिन जब लड़की नींद से जागी तो उसने देखा कि उसकी चादर खून से लाल हो चुकी है। यह अचानक हुआ बदलाव उसे बेहद उत्साहित कर गया, क्योंकि उसकी माँ ने जीवन में उससे कहा था, जब ऐसा होगा तब वो किसी पुरुष से विवाह कर सकती है। उसने तुरंत ये खबर लड़के को बता दी। दोनों अपनी माँ की कब्र के सामने पहुंचे और वहां एक साधारण लेकिन गरिमामय विवाह समारोह किया। उन्होंने एक दूसरे को जीवन भर का साथी मान लिया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे इस वीरान द्वीप पर निश्चिंत और सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन अचानक एक जहाज उस द्वीप की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए दोनों पहले छिप गए। जब ये पक्का हो गया कि उतरने वाले लोग खतरनाक नहीं हैं, तो वे बाहर आ गए। कप्तान ने बताया कि उनके पानी भरने के ड्रम टूट गए हैं, इसलिए वे मीठा पानी लेने द्वीप पर आए हैं। उसने लड़के से पूछा कि क्या उन्हें किनारे पर उतरने की अनुमति है। उस रात लड़के ने समुद्री भोजन बनाकर मेहमानों की खूब खातिरदारी की। जब लड़की एक नाविक को खाना देने गई तो उसने उस पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। अगले दिन कप्तान ने देखा कि दोनों के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, तो उसने उन्हें कुछ जोड़ी कपड़े दे दिए। कप्तान की बेटी, जिसका नाम जियाओ लिली था, लड़की को कपड़े पहनना सिखाने लगी और उसे आधुनिक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें दिखाई। उधर अनारी सा लड़का भी सूट पहनकर तैयार हो गया। उसकी सजी धजी और आकर्षक शक्ल ने पल भर में कप्तान की बेटी का दिल जीत लिया। इसके बाद कप्तान की बेटी अक्सर उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच लड़की अंदर आई और कप्तान की बेटी को सितारे देखने के लिए बुलाया, लेकिन उसने इसे बहुत उबाऊ कहा। उसने कहा कि आधुनिक लोगों के पास मनोरंजन के कई साधन होते हैं, जैसे कि नृत्य करना उनमें से एक है। लड़के और उस लड़की को हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ घुलते मिलते देख वो अब और सहन नहीं कर पाई। वो गुस्से में दरवाजे से बाहर भाग गई। उस दिन के बाद लड़का बदल गया। उसे लड़की की भावनाओं की परवाह रह ही नहीं गई। यहां तक कि वो उसके सामने ही कप्तान की बेटी की सुंदरता की तारीफ करने लगा। लड़की बेहद आद थी, लेकिन वो ये सब यूं ही चुपचाप देखते नहीं रह सकती थी। लड़की ने देखा कि एक लड़का किसी और लड़की के साथ चला गया है। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने अपने चेहरे पर रंग लगा लिया, ताकि लड़का उसे दो पल और देख ले। जब लड़का नीचे खाना खाने आया तो लड़की ने पूरे विश्वास के साथ उसकी तरफ देखा और जबरदस्ती एक दिलकश मुस्कान बनाई, इस उम्मीद में कि लड़का उस पर फिदा हो जाए। लेकिन उसकी ये बनावटी मुस्कान उसके लिए उल्टा पड़ गई। लड़का ना सिर्फ प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे बेरहमी से मजाक का विषय बना दिया। लड़के का इतना बुरा रवैया देखकर लड़की को बहुत बुरा लगा। निराश होकर वो अकेले ही नदी पर जाकर अपने चेहरे से रंग धोने लगी। लेकिन ये सब एक दाढ़ी वाले जहाज के कर्मचारी ने देख लिया। अब जब लड़का पास नहीं था तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। चारों तरफ कोई नहीं था, इसलिए उसने लड़की को पकड़ लिया और उससे वो बड़ी सी मोटी पर्ल मांगने लगा। राज छुपाने के लिए लड़की उसे अपने कमरे में ले गई, लेकिन वो आदमी बिल्कुल ही बेशर्म निकला। मोटी हाथ लगते ही उसने लड़की के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तभी लड़के ने शोर सुन लिया और तुरंत वहां पहुंच गया। दोनों आदमियों के बीच तुरंत हाथापाई शुरू हो गई। इतना बड़ा हंगामा देखकर सब लोग जमा हो गए, लेकिन उस वक्त लड़का उस जहाजी के नीचे दबा हुआ था और वो उससे बुरी तरह पीट रहा था। एक साथी बीच बचाव करने आया, लेकिन जहाज ने उसे एक ही गुस्से में गिरा दिया। इस दौरान लड़का किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला, लेकिन गुस्से से पागल हो चुका जहाज उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत बंदूक लेकर उसके पीछे भागा। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, लड़के ने सीधा छलांग लगा दी और शार्क से भरे समुद्र में कूद गया। बेसमझ जहाजी भी उसके पीछे कूद पड़ा। उस जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक चाल थी। अगली ही पाल शार्क्स ने दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक लड़का सुरक्षित तरीके से किनारे पर पहुंच चुका था। जब तक दाढ़ी वाला जहाज समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली ही पल वो शार्क का शिकार बन चुका था।